हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट, लेकर आपके लिए एक नई वीडियो जो डील करती है सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के साथ। जो सेक्शन 6 है आपका, वो डील करता है रेस गेस्टाई के साथ। अब ये रेस गेस्टाई क्या चीज़ है और इस सेक्शन के अंदर किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रखी है, इस तरीके की एक लैंग्वेज है जिसके अंदर आपको पता नहीं लगता कि ये रेस गेस्टाई किस तरीके से बनेगा। वहाँ पे टर्म जो है ना रेस गेस्टाई, वो एक तरीके से डिफाइन नहीं कर रखी है। तो जो सेक्शन 6 से पहले उसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज और उसके बाद इसके कंसेप्ट को समझने की ट्राई करेंगे, जैसा इस बोर्ड के ऊपर हमने सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेयर एक्ट के साथ सेक्शन 6 की लैंग्वेज। जो सेक्शन 6 है वो आपका तरीके से लिखा हुआ है, रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। मतलब उन फैक्ट्स की रेलेवेंसी की बात हो रही है, क्योंकि जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर जो आपका डील किसके साथ कर रहा है, हमेशा इसी चीज़ के अंदर बता रहा है कि यहाँ पे कब कब कोई फैक्ट आपका रेलेवेंट होगा। तो उन सब फैक्ट्स को रेलेवेंट यहाँ पे कर देना है। अब सबसे पहले देखना होगा कि फैक्ट इन इशू क्या होगा, फैक्ट इन इशू क्या चीज़ होगी और रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा। रेलेवेंट फैक्ट तो वो होते हैं जो आपके इस चैप्टर के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो सारे। फैक्ट इन इशू क्या, कि जहाँ पे किसी भी एक फैक्ट को लेके एक पार्टी जहाँ पे उसको डिनाई करती है और एक पार्टी यहाँ पे क्या कर रही है, एजर्ट करती हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एक मैटर को लेके, एक फैक्ट को लेके यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्यूट आएगा। तो उसी डिस्प्यूट को यहाँ पे क्या बोला गया है, फैक्ट इन इशू है। तो उस फैक्ट इन इशू के अंदर आपके क्या चीज़ें हो रही है कि रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। मतलब कुछ फैक्ट ऐसे जो कि आपके सेम ट्रांजेक्शन को फॉर्म करते हैं। मतलब कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो जुड़ के अपने आप में एक दूसरे से जुड़ के, एक फैक्ट दूसरे से जुड़ के क्या करेगा, एक सीरीज ऑफ एक्ट बना रहा है। जहां पे सीरीज ऑफ एक्ट बनेगी, मतलब एक सेम ट्रांजेक्शन के अंदर आपका एक सीरीज ऑफ एक्ट का बन जाना, यहाँ पे क्या कहलाएगा, उन सब फैक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से क्या बोलेंगे उनको, कि वो रेलेवेंट फैक्ट है। अब रेलेवेंट कब होंगे कब नहीं होंगे, वो सेक्शन 6 बता रहे हैं। बोलता है फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू। मतलब कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपके अपने आप में तो इशू में नहीं है, वो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनके ऊपर कोर्ट के अंदर मुद्दा नहीं उठाया गया, जिनको नहीं बोला गया कोर्ट के अंदर कि ये हम डिसाइड कर रहे हैं, या फिर इनको हमारे फेवर में या फिर इनके अगेंस्ट में, अगेंस्ट या फिर फेवर के अंदर उसको आप डिसाइड करके दो। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं बता रखा। लेकिन क्या कर रहे हैं कि वो फैक्ट जो अपने आप में तो इशू में नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। लेकिन वो फैक्ट आपके क्या है कि मेन फैक्ट इन इशू के साथ इस तरीके से कनेक्टेड हैं, सो एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, ताकि वो एक सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बन सके। मतलब कुछ फैक्ट अपने आप में दूसरे फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड ना होके भी कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं या फिर उससे रिलेटेड ऐसे हैं कि एक सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बना रहे हैं। फैक्ट इन इशू में नहीं है वो, लेकिन वो एक दूसरे का हिस्सा बन रहे हैं। तो उस वजह से आर रेलेवेंट वेदर दे आर अकर्ड एट द सेम टाइम और प्लेस और एट द डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। बेशक वो आपके एक सेम टाइम के ऊपर रखे हो, बेशक वो अलग अलग टाइम पे और अलग अलग जगह पे उनकी सीरीज बनती हो। मतलब एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूंगा, रेस गेस्टाई है क्या चीज़, पहले एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद देखेंगे ये सेक्शन 6 क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो वर्ड आपके रेस गेस्टाई ना, वो इंग्लिश और अमेरिकन कुछ आपके राइटर्स थे, वो क्या बोलते हैं, फैक्ट्स कनेक्टेड। ऐसे कोई फैक्ट जो कि कनेक्टेड तो है फॉर द सेम ट्रांजेक्शन, या फिर सेम तरीके से वो आपके कनेक्टेड हो रखे हैं, सेम ट्रांजेक्शन के साथ वो आपके कनेक्शन बनाते हो, तो उस केस में बोला गया है यहाँ पे। तो जो आपका सेम ट्रांजेक्शन, यहाँ पे वर्ड आएगा ट्रांजेक्शन। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स जो कि आपके एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं और वो क्या कर रहे हैं, फॉर्म मतलब बनाना, क्या बना रहे हैं, एक सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं। तो वो इंग्लिश और आपके अमेरिकन कुछ राइटर थे जो बोलते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट का होना जो कि आपके कनेक्टेड भी हैं और प्लस वो क्या कर रहे हैं, एक सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बना रहे हैं, तो वो रेस गेस्टाई कहलाएगी। उसके बाद बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के साथ, जहां पे नॉर्मल सा एग्जांपल है कि ए एक पर्सन है, उसके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं मर्डर के, कि उसने बी का मर्डर कर रखा है। ये मेन फैक्ट इन इशू है कि ए ने बी का मर्डर कर रखा। अब वो मर्डर करने के पर्पज से क्या क्या चीजें कर रहा है, वो बीच के जितने फैक्ट आएंगे सारे के सारे आपके सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करने की कोशिश कर रहा था। कि ए पर्सन है जिसके ऊपर चार्ज लगे, उस बंदे ने क्या किया, सबसे पहले उसका कोई ना कोई रीजन और कोज अराइज हुआ होगा दिमाग में कि हाँ मेरे को बी का मर्डर कोज करना है। तो स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है कि उसके दिमाग में एक कॉन्स्पायरेसी, एक तरीके से दिमाग में खुद के में चलना, षड्यंत्र खुद के द्वारा ही रचा जाना, और बंदे के साथ नहीं, खुद के ही अंदर दिमाग में चल रही है कि मैंने बी का मर्डर करना है। अब मर्डर करने के पर्पज से वो प्रिपरेशन भी करेगा। प्रिपरेशन में क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वो क्या करता है कि एक अनलाइसेंस्ड गन खरीद के लेके आया, या फिर उससे पहले कुछ चोरी करी, एक हिस्सा चोरी करी, दूसरा पार्ट क्या कर रहे हैं, चोरी के पैसे से एक अनलाइसेंस उसने गन खरीदी। गन के बल पे उसने क्या करी कि किसी की गाड़ी लूट ली। अब गाड़ी लूटी, वो पेट्रोल पंप पे गया, पेट्रोल पंप पे उसने पेट्रोल भरवाया और बिना पैसे दे वहां से निकल लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर जगह पे एक एक क्राइम करता चल रहा है वो, लेकिन उनके ऊपर तो कोई इशू आया ही नहीं कोर्ट के अंदर कि हमारी चीजें चोरी करी है,
अनलाइसेंस्ड गन रख के बैठा हुआ है, या फिर उसने एक तरीके से गाड़ी लूटी थी, तो इस तरीके की कोई भी फैक्ट इन इशू इसके ऊपर बना ही नहीं है। मेन फैक्ट क्या हुआ कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, मेन इशू यही बना रखा है। तो इन्होंने क्या किया है कि बी ने सारी चीजें करी है, चोरी करी है, गाड़ी लूटी, उसके बाद वो बी के घर पे गया। घर पे जाने के बाद जोर से बाहर से चिल्लाता है कि घर से बाहर निकलो, मैं आपको आज मारने आया हूँ। अब उस एवज में क्या है कि उसकी स्टेटमेंट सुन के बी घर से बाहर निकला है। घर से बाहर निकला, उसने ए ने गोली चलाई है। अब गोली चलाने की आवाज सुनी, सही में वो गोली नहीं लगी उसके बी को, लेकिन क्या है कि पड़ोसी उसकी आवाज सुन के बाहर निकल के आए, पड़ोसी निकल के आए, उन पे भी फायरिंग करने की कोशिश करी है। फिर दोबारा बी के ऊपर गोली चलाई, बी उसकी वजह से शॉट डेड हो रहे हैं। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि गोली लगने की वजह से जब मर गया तो ए भागने की ट्राई कर रहा है। भागने की ट्राई कर रहा है तो गाड़ी के अंदर बैठने लगा, बैठा, गाड़ी चल दिया। उसके बाद से उसको पड़ोसियों ने क्या कर लिया कि वहीं पे पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद उसको पुलिस के पास लेके गए, एफआईआर करवाई, और उसके ऊपर मेन फैक्ट इन इशू आया कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। तो ये जितने हिस्से बन रहे हैं ना, एक एक अपने आप में पार्ट, एक सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा। ट्रांजेक्शन इन द सेंस क्या होगी, एक ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, ए के द्वारा बी का मर्डर किया जाना इन इटसेल्फ इज ए ट्रांजेक्शन, वो अपने आप में एक ट्रांजेक्शन है। उस ट्रांजेक्शन का हिस्सा कौन कौन से फैक्ट होंगे, उसी सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बनना, घर से निकलना, चोरी करना, अनलाइसेंस गन खरीदना, पेट्रोल डलवाना, पैसे ना लेना, घर के बाहर जाके चिल्लाने के बेस पे घर से बी का बाहर आना, बी के ऊपर फायरिंग करना, पड़ोसियों का पकड़ना, एफआईआर करवाना, ये सारे फैक्ट क्या बनेंगे, अपने आप में क्या कर रहे हैं कि एक फैक्ट इन इशू है। लेकिन मेन फैक्ट इन इशू यहाँ पे क्या बना कि ए ने बी का मर्डर कोज किया। अब मर्डर कोज करने के बीच बीच में उसकी एवज में जो भी सारे फैक्ट आपके अराइज होते जाएंगे, वो उनके ऊपर इशू नहीं है। तो वो क्या हो रहे हैं कि दो नोट इन इशू, वो बीच वाले हैं वो अपने आप में इशू में नहीं है, लेकिन वो आर सो कनेक्टेड विद द मेन फैक्ट इन इशू, मेन आपके मर्डर के फैक्ट इन इशू के साथ वो कनेक्टेड हैं। तो इस वजह से ये सारे अपने आप में क्या बन गए, सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनेंगे। उसी को रेस गेस्टाई बोला गया है। तो यही कंसेप्ट है मेनली कि जितने भी हिस्से बनते जाएंगे सारे के सारे आपके इसी के अंदर आते जाएंगे। इसके अंदर आपके 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जिनके अंदर एक आपका रतन कवीन, दूसरा आपका बोल रहा है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का, और तीसरा आपका बोलता है आर वर्सेस फोस्टर का केस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक के साथ एक आपका कि क्या क्या चीज करने की यहाँ पे ट्राई हो रही है। तो सबसे पहले इस रेस गेस्टाई वर्ड का मीनिंग देखना है। मीनिंग क्या रहेगा, थिंग्स सेड एंड डन, मतलब कुछ भी चीज या फिर किसी भी बात का कहा जाना या फिर किसी भी एक्ट का किया जाना। थिंग्स सेड एंड डन आपका रेस गेस्टाई होता है। वो कब हो रहा है, एट द सेम टाइम और प्लेस, या तो एक ही जगह पे होगा, एक ही टाइम पे होंगे, या फिर आपके डिफरेंट टाइम एंड प्लेस पे होंगे। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं कि जहां पे मान के चल रहे थे कि एक ए बंदा हिसार में है, बी बंदा दिल्ली में रहता है, सी पर्सन यहाँ पे मान के चल लेते हैं बेंगलोर रह रहा है, और डी आपका कहीं बॉम्बे में रह रहा है। चलो एक बंदा बॉम्बे में है, एक बेंगलोर है, एक दिल्ली और एक हिसार में है। बेंगलोर के किसी पर्सन ने क्या किया यहाँ पे कि एक प्लान बना रहा है सबके साथ मिलके कि किसी एक पर्सन का हम लोग मर्डर करने वाले हैं। तो वो चारों पर्सन क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे हैं। अब एक पर्सन उनमें से क्या कर रहा है, बेंगलोर वाला सबसे पहले पैसे इकट्ठे करके पैसे चोरी करेगा और बी को बेच देगा। बी आपका बॉम्बे में है, उसको बेच दिया उसने। अब यूं बोलता है कि आप इस पैसे से क्या करोगे, एक गन खरीदोगे सी की दुकान से। सी कहाँ पे है, दिल्ली में। तो पैसे लेके आप दिल्ली जाओ, वहां जाके आप क्या करोगे, अनलाइसेंस्ड गन खरीदनी है, और हिसार में जाके डी की गाड़ी लेके आप जाओगे और वहां मर्डर कर दोगे। डी आपकी हेल्प करेगा आपके हिसार में जाने के बाद, तो वो वहां पे क्या कराएगा, मर्डर करवा देगा। तो ये सारे पर्सन्स आपके क्या हैं, अलग अलग प्लेस पे भी हैं, डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। अब एक ही दिन के अंदर तो ये काम हो नहीं सकता कि बंदा बेंगलोर से पहले दिल्ली जाए या फिर बॉम्बे आए, बॉम्बे से आपका दिल्ली आया, दिल्ली से हिसार आए और सारे मर्डर कोज कर दे। लेकिन वो क्या हो रहा है कि पहले दिन उसने बाय पोस्ट पैसे भेजे, 2 दिन के बाद पैसे बॉम्बे पहुंचे हैं, बॉम्बे से लेके बंदा 2 दिन के बाद दिल्ली में पहुंचा है, दिल्ली में पहुंचने के बाद वो बंदा अगले पर्सन को लेके गन खरीदने के बाद आपका क्या आया, हिसार में आया और मर्डर कोज किया। अब ये क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइम पे भी है, डिफरेंट प्लेस भी हो रहा है, लेकिन वो एक ही तो ट्रांजेक्शन थी ना, एक किसी पर्सन को मारा जाना, एक सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं। कहां से जुड़ी हुई चेन स्टार्ट कहां से हुई फैक्ट्स की, बेंगलोर से। बेंगलोर से चले बॉम्बे, बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू आपके यहाँ पे हिसार में आके। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं कि अपने आप में एक सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ से चालू हुआ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे चले आने सारे के सारे आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड हो जाना ही इटसेल्फ क्या रहेगा, आपका रेस गेस्टाई का पार्ट बनेगा। ये आपका बेशक सेम टाइम और सेम प्लेस हो, डिफरेंट टाइम एंड प्लेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने आप में क्या है कि फैक्ट इन इशू नहीं बनते। कुछ फैक्ट आपके, कुछ फैक्ट क्या है कि अपने आप में तो फैक्ट इन इशू नहीं बन रहे कि हाँ यहाँ से वो दिल्ली क्यों गया था, पैसे लेके उसने गन खरीदी, उसके ऊपर कोई एफआईआर केस नहीं हो रहा। लेकिन क्या कर रहे हैं वो मेन फैक्ट इन इशू जो आपका डी का
और सी के साथ मिलके या फिर अदर पर्सन के साथ मिलके हिसार में मर्डर कोज किया ना, इटसेल्फ आपका क्या रहेगा यहाँ पे एक रेस केस्टा का पार्ट। मेन फैक्ट इशू क्या था, मेन फैक्ट इशू है कि इस अदर पर्सन की डेथ कोज करी जाना, तो उस डेथ कोज करने का रीजन जो था उसके अंदर आपके जितने भी फैक्ट कनेक्टेड होते गए सारे के सारे क्या बनेंगे, सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बनेंगे। बेशक वो अलग टाइम और प्लेस पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। सारे फैक्ट कनेक्टेड है, गन खरीदना चोरी की, अनलाइसेंस खरीदना, पैसे भेजना, चोरी करके पैसे भेजना, दिल्ली आना, उसका आने के बाद यहाँ पे उसका मर्डर कोज करना, उसके बाद लोगों के द्वारा पकड़ा जाना, तो ये सारे के सारे अपने आप में क्या बनेंगे, फैक्ट एंड इशू बनते जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई फैक्ट एंड इशू नहीं बना, मेन फैक्ट एंड इशू के साथ आपके कनेक्टेड होते गए, इस वजह से ये आपका रेस केस्टा का पार्ट बनता जाएगा। अब यहाँ पे एक केस है रतन वर्सेस क्वीन का। इस केस में क्या हुआ था कि एक लेडी है जिसका उसके हस्बैंड के साथ हमेशा झगड़ा होता रहता है, तो एक दिन उसका हस्बैंड क्या करता है, उसको ज़्यादा मारपीट कर देगा। मारपीट कर दे रहा है तो क्या कर रहा है यहाँ पे कि वो लेडी पुलिस को फ़ोन करने की ट्राई कर रही है, लेकिन बार बार फ़ोन लगाने के बावजूद भी उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। तो क्या हो रहा है कि बीच में उसने किसी ऑपरेटर को फ़ोन किया और उस ऑपरेटर को बोलते हैं कि कनेक्टेड मी टू द पुलिस, पुलिस को मेरे साथ कनेक्ट करके दो जल्दी से। तो जैसे यहाँ पे कनेक्ट करती है ना पुलिस को, उसी टाइम पे फ़ोन कट गया। कटता है तो वो पुलिस वाले ऑपरेटर से पूछते हैं कि क्या बात हुई थी, तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे किसी लेडी का फोन आया था और वो बोल रही थी, किसी जल्दी में लग रही थी कि मेरे को जल्दी से पुलिस वाले को कनेक्ट कर दो, यहाँ पे मेरे साथ कुछ हो सकता है, कुछ घटना हो सकती है, इस तरीके की कुछ उसने स्टेटमेंट दी होगी। तो उस बेस पे क्या कर रही है कि उसके नंबर निकाल के पुलिस उसके घर पे पहुंचती है, उस लेडी के फोन पे, मतलब आपके जो फोन का एड्रेस था वहां पहुंचती है, वहां जाके देखती है तो उस लेडी के यहाँ पे क्या हो रही है, डेथ कोज हो रखी है। तो उस हस्बैंड से पूछा गया था कि आपने कुछ किया था, क्या था, तो उसके ऊपर आपका यहाँ पे बर्डन ऊपर आया था कि मैंने यहाँ पे नहीं मार रखा। तो इस लेडी उसके पास फोन करना, ये सारे के सारे आपके एक सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन रहे थे। कि मतलब जैसे क्या किया, उसने फोन किया ऑपरेटर को बोलती है कि आप पुलिस के साथ मेरे को कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के दौरान ही, जैसे ही कनेक्ट हुआ, जैसे ही उसके फोन कट हो गया, फोन कटने के बाद उसका डेड पाया जाना, ये सारे आपके सेम ट्रांजैक्शन के हिस्से बनते हैं। लेकिन क्या है, फोन करना इटसेल्फ नॉट फैक्ट इन इशू, पुलिस वाले के पास आपके फोन करना, कनेक्ट करवाने के लिए बोलना, ये फैक्ट एंड इशू नहीं बनते, लेकिन वो मेन फैक्ट एंड इशू जो उसकी डेथ कोज हुई थी उसके साथ कनेक्टेड बन रहे हैं अपने आप में। तो कहीं ना कहीं डाउट पैदा करती है ये चीजें कि आप जल्दी से मेरे को फोन को कनेक्ट करके दो, उसके बाद एकदम से डेड फाउंड हो जाना, तो ये आपके कहीं ना कहीं डाउट का हिस्सा बन रहे हैं। तो इस केस में भी क्या हुआ था कि उसको सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बोल दिया गया था। तो ये आपका रतन वर्सेस क्वीन का केस था। तो ये सारे जितने भी फैक्ट इसके साथ कनेक्टेड थे, सारे के सारे आपके रेलेवेंट फैक्ट माने गए थे। जैसे इसके अंदर ना एक इलस्ट्रेशन भी आती है, कई बार क्या होता है कि जैसे एक लड़की है कोई, उसकी एक तरीके से मान के चलो कि कोई रेप कर रहे हैं, तो रेप के दौरान उसकी कोई हेल्प नहीं मांगना, उसके बाद घर पे आके अपनी मदर को बताना। एक सिचुएशन होती है ना, जैसे रेप के टाइम पे वो चिल्ला रही है तो पड़ोसी आगे एकदम से, या फिर बाहर के उस टाइम पे जो भी लोग थे इकट्ठे हो गए बचा लिया, तो ये यहाँ पे चिल्लाना और लोगों का आना, उसको सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बोल सकते हो। लेकिन क्या है, रेप हुआ तब उसने कुछ हेल्प वगैरह कुछ नहीं मांगी, अपने घर पे आ रही है 2 घंटे के बाद, फिर घर पे आके बोलती है कि हाँ मेरा रेप हो गया ऐसे से, तो वो सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि क्या हो रहा है कि उसको उसी टाइम पे स्पॉन्टेनिटी एक पॉइंट आ जाता है। केस का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का। उस केस में बताया गया था कि आपकी जो फैक्ट इन इशू है ना, उसके साथ जितने भी अदर फैक्ट जिनको आप ट्राई कर रहे हो कनेक्ट करने की, वो आपके स्पॉन्टेनियटी के साथ होने चाहिए, स्पॉन्टेनियसली वो आपके कनेक्टेड होने चाहिए। स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, साइमल्टेनियसली, एक तरीके से क्या है कि फैक्ट के मेन फैक्ट इशू के साथ कनेक्टेड भी है, लेकिन उसी के साथ साथ ही अराइज हो रहे हैं। जैसे इस केस में था ना, एकदम से घर से बाहर बुलाने के लिए चिल्लाया, चिल्लाते वो घर से बाहर आया, गोली चलाई, साथ साथ हो रहे हैं। उसके बाद वो भागने की ट्राई कर रहा है, पड़ोसी ने उसको पकड़ लिया, सारे के सारे एक ही साथ हो रही थी चीजें। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है कि वो लड़की रेप होने के बाद 2 घंटे के बाद घर आ रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है कि स्पॉन्टेनिटी को खत्म कर रहा है, तो सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो इस केस के अंदर क्या बताया गया था, वैल्यू ऑफ टाइम की बात हो रही थी कि एक जितना भी टाइम गैप बीच में आएगा ना, तो कहीं ना कहीं डाउट पैदा करता है कि वहां आपने कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन करी हो सकती है। तो इन चीजों के रिलेटेड आपकी चीजें बताई गई थी। इस केस के अंदर बोलता है आपका स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड, मतलब या तो एकदम से जैसे चिल्लाए साथ के साथ ये चीजें हो रही हैं उसी टाइम पे। जैसे मतलब आपका रोड पे जाते हो तो एकदम से किसी का बच्चा छत से गिर रहा है, तो एकदम से चिल्लाते हो कि अरे ये किसका बच्चा गिर रहा है, तो इस तरीके की चीजें होगी। आप रोड से जा रहे हो, ऊपर से कोई पत्थर गिर रहे हैं, तो एकदम से दूसरा पर्सन आपको चिल्ला के बोलता है कि भाई थोड़ा ध्यान से, आपके ऊपर पत्थर गिरने वाले। तो एकदम से एक तरीके से क्या रहा है कि इमोशन के साथ जो चीजें निकलेंगी ना, एकदम से इमोशन से कुछ चीज आपके अंदर की इंटरनल फीलिंग निकल के आई, तो वो यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी को यहाँ पे एक तरीके से बोर्न कर रहे हैं, तो वो चीजें आपकी सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा मानी जाती हैं। अब जैसे एक और केस था जिसके अंदर क्या हुआ था कि एक बंदे ने अपनी वाइफ को मार दिया। कैसे मारा है उसने, एक तरीके से मतलब उसके घर में लड़ाई चल रही है और वो अपनी वाइफ को मार देता है। मारने के टाइम पे वो चिल्लाई तो उसके पड़ोसी आ गए और पड़ोसी
आए उसके साथ उसकी बहन भी आई। बहन आके बोलती है कि भाई तूने ये क्या कर दिया? तो उसका भाई बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ को मार दिया, डेली की लड़ाई करती है, आज मेरा एकदम से स्वर्ग जैसा घर बन गया, मैंने उसकी हत्या कर दी, आज मेरा जीवन जो है सुधर गया। अब इस तरीके की सिचुएशन में क्या हो रहा है, एकदम से वो जब चिल्लाई तो उसी की आवाज सुन के उसकी बहन आई है, उसी की आवाज सुन के पड़ोसी आए। तो ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि स्पॉन्टेनियसली एकदम से आ गए, साइमल्टेनियसली जब भी आवाज सुनी साथ के साथ आ गए। उसी के साथ साथ उस बंदे का जो मर्डर था उसके द्वारा स्टेटमेंट दी जाना कि हाँ मैंने आज अपनी जिंदगी को संवार लिया, मैंने उसको मार दिया। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो रहे हैं, फैक्ट एंड इश्यू से कनेक्टेड हो रहे हैं कि हाँ उसी ने मारा होगा। तो ये सारे आपके सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बनेंगे और रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। एक और केस भी था जिसके अंदर क्या करता है कि एक बंदा अपने ही घर में क्या करता है कि एक लड़की का गला काट देता है घर में। जिस टाइम पे वो गला काटने के लिए चाकू लेके उस लड़की की तरफ भागा, उसने कुछ नहीं बोला, गला काट दिया तब भी वो कुछ नहीं बोल रही है। 5 मिनट के बाद उठ के बाहर आ रही है और फिर अपनी मम्मी को बताया, देख तो मम्मी को बोलती है कि देखो जी मेरा गला काट दिया इसने। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पॉन्टेनियसली एकदम से कोई चीज़ नहीं हो रही थी, तो वो आपके स्पॉन्टेनिटी नहीं थी, तो सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा वहाँ पे नहीं माना गया था। फिर आपका एक आता है कि स्टेटमेंट एज ए रेस्केस्टाई। अब स्टेटमेंट का रेस्केस्टाई से कैसे कनेक्शन, कि मतलब स्टेटमेंट दी जाना। स्टेटमेंट क्या था, उस लड़की का ड्यूरिंग रेप चिल्लाना, अपने आप में स्टेटमेंट देना है, तो वो आपकी स्पॉन्टेनियसली के साथ होगी। मतलब जिस टाइम पे एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द रेप था उसी टाइम पे बोलोगे तो वो आपका सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनते जाएंगे। तो उसको भी आपने क्या बोलना है, एक तरीके से आपकी स्पॉन्टेनिटी के साथ जोड़ना है और उस स्टेटमेंट को एज ए रेस्केस्टाई का पार्ट बोल देना है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था कि अक्रेंस के पहले या फिर ड्यूरिंग और आफ्टर बहुत सारी मतलब बातें बोलता है। जैसे मतलब कि एकदम से चिल्लाना, एकदम से बोलेगा कोई आपकी तरफ चाकू लेके भाग रहा है तो आप चिल्लाओगे एकदम से कि हाँ मत मारो, इस तरीके की कोई स्टेटमेंट देना। तो वो सारे के सारे आपकी चीज़ें, उनमें से कब कौन सी चीज़ें आपकी रेस्केस्टाई का पार्ट बनती जाएंगी, तो वो चीज़ हो रही है। तो जहाँ पे आपकी कोई चीज़ आपकी एकदम से, एक तो आपकी स्पॉन्टेनियस हो कोई चीज़, दूसरी आपकी कोई साइमल्टेनियस हो, मतलब होते के साथ साथ ही एकदम से क्या हुआ था वो उस लड़की, इस वाला केस ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई लड़की का रेप हो रहा था, रेप होने के बाद क्या हो रही है, उस टाइम पे तो वो चिल्लाई नहीं है, या फिर उसके उस तरीके से हो सकता है कि वहाँ कोई था ही नहीं, इस वजह से वो हेल्प नहीं मांग पाई, कोई आया नहीं, तो आपके अदर कोई प्रूफ नहीं मिल पाया। लेकिन क्या कर रही है कि एकदम से रेप कमिट होते वो सीधा एफआईआर करवाने पुलिस में पहुंच गई। जब भी पुलिस स्टेशन जाएगी तो वो उसको बोल सकते हो एक तरीके से कि हाँ यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं वो स्पॉन्टेनिटी तो नहीं थी लेकिन साइमल्टेनियसली जरूर हो सकता था। साइमल्टेनियस हो सकता है ना, कि मतलब जैसे भी ऑफेंस कमिट हुआ साथ के साथ आप निकल लिए उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए, तो साइमल्टेनियस जस्ट आफ्टर होगा, मतलब क्राइम कमिट हुआ होते के साथ साथ आप कुछ करोगे तो उसको भी सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा बोल देना है। तो उसके द्वारा दी गई जो स्टेटमेंट है वो आपकी स्पॉन्टेनियस या फिर साइमल्टेनियस होनी थी, जस्ट आफ्टर या फिर जस्ट बिफोर, उसी टाइम पे, तो उसको भी स्टेटमेंट को अपने रेस्केस्टाई का पार्ट बोल देना है। तो इस तरीके की चीजें आपके। फिर आपका आता है एक चीज की रेस्केस्टाई आपका जो है वो एक्सेप्शन है हियर से एविडेंस की। ये केस आपका है आर वर्सेस फोस्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट केस, जिसके अंदर आपका बोला गया कि हियर से एविडेंस की एक्सेप्शन है। हियर से एविडेंस क्या होता है, सुनी सुनाई बातें। अब मान के चलो कि कोई बंदा ऐसा है जो रोड पे चलता जा रहा है, वो देखता है कि एक बाइक वाला है जो जिगजैग करती हुई बाइक को लेके जा रहा है, मतलब स्पीड पे पब्लिक प्लेस के आसपास की जगह कोई है जहां से वो बाइक निकाल के लेके गया जिगजैग करता करता, टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी स्टंट करते जो चलते हैं उस तरीके से। आगे जाने के बाद क्या हो रहा है कि आधे किलोमीटर के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका हुआ कि नहीं हुआ उस ए पर्सन को नहीं पता, जिसने देखा था कि बाइक लेके जा रहा है उसको नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट हुआ, किसी और का हुआ है। लेकिन क्या हो रहा है कि वहां पे जिसको चोट लगी वो पर्सन सामने से चिल्लाता हुआ आया, खून में भरा भरा आया, यूं बोलता कि देखो जी मेरे साथ है एक बाइक वाले ने मेरे को टक्कर मार दी, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। अब वो जो स्टेटमेंट देगा जो पर्सन आपका, कौन सा, जिसने वो बाइक को चलाते हुए देखा था, सबसे पहले वाला ए पर्सन जिसने बाइक लेके जाते देखा था बी को। अब बी का एक्सीडेंट हुआ सी के साथ जाके, तो जो सी स्टेटमेंट दे रहा है कि बी ने मेरे साथ एक्सीडेंट कर दिया, मेरे को खून में भर दिया, मेरे को चोट मार दी, देखो क्या कर दिया। तो ए बंदा जिसने देखा था जिगजैग करते बाइक को लेके जाते, तो वो बंदा स्टेटमेंट देगा। यहाँ पे सुनी सुनाई बात है कि उसने सुना है सिर्फ कि यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, इसने तो सुनी है, लेकिन उसने क्या था कि पहले कहीं ना कहीं जिगजैगिंग बाइक को देखा था। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा है। सबसे पहले ए का बी को जिगजैग करके बाइक को लेके जाते देखना, दूसरा बी का आगे जाके एक्सीडेंट होना, उसी एक्सीडेंट के साथ साथ साइमल्टेनियसली क्या हो रही चीज, सी के साथ एक्सीडेंट हो तो सी का चिल्लाते हुए प्लस स्टेटमेंट देते आना, और वो स्टेटमेंट उसी ए पर्सन को देना, सेम ट्रांजेक्शन के हिस्से बन रहे हैं। फैक्ट इन इशू के साथ आपकी ये चीजें कनेक्टेड नहीं है। फैक्ट इन इशू क्या था, बी का सी से एक्सीडेंट होना और उसको इंजरी देना, ये फैक्ट इन इशू। लेकिन ए का बी को जिगजैग करते बाइक जाते देखना एक चीज, आगे एक्सीडेंट होना, उसके बाद स्टेटमेंट सुनने के बाद उसको बताना कि हाँ मैंने ये बाइक वाला देखा था, तो ये फैक्ट इन इशू नहीं है। लेकिन वो फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड चीजें जरूर है कि पहले से ही वो स्टंट करता आ रहा है, तो आगे हो सकता है उसी ने आपकी एक्सीडेंट कर दिया हो। तो ये सारे आपके क्या बन रहे हैं,
एक्सेप्शन बनती है। अब वो ए पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टेटमेंट दे सकता है ए को देखना, ए का बी को जिगजैग करके बाइक लेके जाते देखना भी इटसेल्फ क्या रहेगा, आपका सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनेगा। तो ये भी आपका रेस्ट स्ट्राई का पार्ट बनेगा। तो ये आपका सेक्शन 6 था जिसके अंदर आपकी रेस्ट स्ट्राई बता रखी है। इस मेरे लेक्चर से जुड़ी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और एनी अदर अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपको वीडियो कैसी बन रही है और किस डायरेक्शन के अंदर किस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूं, सही डायरेक्शन है कि नहीं है। एक चीज तो ये, दूसरा अगर कोई अदर क्वेरी बनती हो अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर घर में जुडिशरी की आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान भी आप कुछ चीजें अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो मेरे को कमेंट करके या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।